पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर अरे सर, FATF में लगातार भारत की तरफ से ये जानकारी साझा की गई। ये एक टेररिज्म को, टेररिस्ट को पालने पोसने वाला देश है। आप कब तक इसकी इकोनॉमिकली मदद करते रहेंगे? देखो, ये सच्चाई है, ये विडंबना है कि होता क्या है कि अमेरिका को कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जरूरत होती है। वो एक प्रकार फ्रंट लाइन स्टेट है, तो वो पिछली बार जब इसको निकाला गया था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ग्रे लिस्ट से 2018 के बाद, तो उसको निकाला क्यों था? उसने तो कोई ट्रैक रिकॉर्ड तो उसने इंप्रूव किया नहीं था। उसने टेररिस्ट फंडिंग अभी भी है, मनी लॉन्ड्रिंग अभी भी है। आज आतंकवाद का गढ़ है। देखो, 100 जो टॉप टेररिस्ट है वर्ल्ड के, उसमें से 87 टेररिस्ट वो है, या तो वो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान में रूट्स है। ये तो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड। पर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्या कर रहा है आजकल कि भाई हम विक्टिम हैं टेररिज्म के। तो हम हालत क्या समझे पाकिस्तान की? पाकिस्तान तो अभी चौतरफा मार गोली सब उस पर पड़ रही है ना। चौतरफा मार में क्यों कह रही हूँ, एक तरफ हम काउंटर अटैक कर रहे हैं, उसके शहर शहर की तस्वीरें आप देख लीजिए, उनके लोगों को आप सुन लीजिए। हम पानी जब चाहे छोड़ रहे हैं, जब चाहे दे रहे हैं, हम उनका मनोबल तोड़ रहे हैं, हम उन्हें उनके अंदर डर पैदा कर रहे हैं। F-16 और JF-17 अगर आप मार गिरा रहे हैं तो समझ में आएगा ना कि कितना डर पैदा होगा उनकी आर्मी में भी, उनके लोगों में भी। देखिए, जो भारतवर्ष ने एक्शन शुरू किए हैं इसके खिलाफ में, काइनेटिक और नॉन काइनेटिक, वो बड़े अच्छे तरीके से किए जा रहे हैं। काइनेटिक में तो आप देख ही रहे हैं जो उनको मार गिराया है, उनके हमलों को खराब किया गया है। बट नॉन काइनेटिक के बारे में मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। जैसे कि पहले इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में जनरल शिवास ने बताया है, उसमें मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाहता हूँ। इसी पहले से ही सिंध के और पंजाब के फार्मर, स्पेशली सिंध के फार्मर जो है वो फौज के खिलाफ खड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी आर्मी ने एक प्रोग्राम शुरू किया है फार्मिंग का चोलिस्तान डेजर्ट में। वो कई कैनाल बना करके पानी को चोलिस्तान में लेके जाना चाहते हैं, जिसका ये मुनीर का असीम मुनीर का ये आइडिया है। बेसिकली ही इज गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दिस। सो वो उसके खिलाफ है क्योंकि उनको पानी नहीं मिलता है। अभी जब पानी हम कभी छोड़ते हैं और कभी नहीं छोड़ते, अभी इनका फसल लगाने का टाइम आने वाला है, खरीफ की फसल लगाने का टाइम आ रहा है, उस समय इनको पानी नहीं मिलेगा। तो इससे इनको काफ़ी चोट पहुंच रही है। जहाँ तक आप IMF और उसकी बात कर रहे हैं, देखिए IMF में इनका ये 24वां बेल आउट है। पहले इससे पहले 23 मिल चुके हैं। हम इसको पाकिस्तान की जगह बेलिस्तान क्यों नहीं कह देते? लेकिन बार क्या बार होता है, पैकेज पे जीता है। बट द रियलिटी इज, देखिए IMF में जो है मेनली अमेरिका का हाथ है, और अगर अमेरिका चाहे तो IMF का जो चीज है इनका बेल आउट हो जाएगा, तो उनको नहीं मिलेगा। लेकिन FATF में थोड़ा प्रॉब्लम है। आज ही FATF की मीटिंग हो रही है इस समय 9:30 बजे, जहाँ पे हमारा केस को बड़ी स्ट्रांगली रखा जाएगा। FATF की प्रॉब्लम यह है कि उसमें टर्की और चाइना बैठते हैं, तो वो उसको ग्रे लिस्ट पे आने नहीं देंगे। दोनों हितैषी हैं पाकिस्तान के। ये दिक्कत है। एक वॉर को लेकर भी मेरा आपसे सवाल है जनरल कुलकर्णी। ये बार बार भारत से भी कई लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि वॉर नहीं होनी चाहिए। भाई, जंग कोई नहीं चाहता। कौन ये चाहता है कि हमारे सेनानी जो है युद्ध में जाएं? कौन ये चाहता है कि इकोनॉमी जो है इम्बैलेंस हो जंग की वजह से? लेकिन जंग भी कभी कभी इनएविटेबल हो जाती है। जब हम ये जानते हैं कि आप मसूद अजहर को पालते हैं, आप लश्कर के चीफ को पालते हैं, आप हाफिज सईद को पालते हैं, आप ज़कीर रहमान लखवी को पालते हैं, आप दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों को आप अपने राष्ट्र में शरण देते हैं, और फिर आप ये कहते हैं कि हमें जंग नहीं लड़नी है, और सारे काम जंग लड़ने वाले करते हैं। देखिए मीनाक्षी, शक्ति में शांति, उसी के बाद होगी तरक्की। शक्ति होगी तो शांति होगी, और शांति होगी तो तरक्की होगी। तो जब हम फौज रखते हैं, फौज का मकसद है कि कोई भारत के साथ ऐसी आंख उठा करके ना देखे कि भारत की तरक्की को रोके।